कौड़ियों के बदले में मिट्टी की कीमत हो सकती है, इसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा अमूलक है तो नामदान, नामदान कहते हैं उसका भेद है, आत्म धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। यानी रूहों को खुदाई खजाना, नामदान ये सबसे बड़ा दान है। इसके सामने राजपाट हीरा जवाहरात कुछ कोई चीज नहीं, ये नामदान सर्वोपरि है। तो ले लीजिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। हमने कोई छुपा के, गुरु महाराज इतने ही आदेश दे गए थे कि देखो भाई ये जो तुमको दिया है ये लोगों को बढ़ेगा। अगर वो कहते नहीं तो मैं जरा भी इशारा करने वाला नहीं था। मैंने तो प्रार्थना की थी ऐसे चुपचाप रहेंगे, बस ऐसी दया हो जाए, चुपचाप पड़े रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो दिया है लोगों को, कुछ जीवों का फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, इसको बांट देना। तो उनके हुक्म को तो मानना है, उसकी कैसे अधूली करना, उस आज्ञा का तो पालन नहीं करना जो उन्होंने आदेश दिया। तो ये है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारा अधिकार, कोई अधिकार भी आपका नहीं है, लेकिन फिर भी अमूलक चीज आपको मिल रही। पर ये जो चीज मिल जाएगी आपको, इससे आपका बचाव हो जाएगा, बच जाओगे। दूसरी कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। 84 से 4 खानों से, नरकों से कोई और बचा नहीं सकता, इसलिए अमूलक चीज है। और अब इतना ही है आपको कि मैं तो किसी की गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं। तुम काला पहरो, सफेद पहरो, तो मतलब जैसा, वो तो हमको कोई मतलब नहीं, उससे तो शरीर होना चाहिए। तो मैं तो कोई गृहस्थी छुड़ाने आया नहीं, न कोई दफ्तर, न खेती, न दुकान। मुझे तो इतना ही बताना है आपको कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, थोड़ी ईमानदारी बरतो। ईमानदारी की जरूरत है सब जगह, थोड़े ईमानदार रहो। जिससे शाम को घर में आओ, बच्चों की सेवा, इतना करो काम। अब उसमें यह है कि जो कुछ भी ले आओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, और खुद भी पहनो, बच्चों को पहनाओ। कभी मान लो रोक दो हो तो थोड़ी बहुत आप भी दवा दे दो, ठीक हो जाए। आप ये सब, तुम्हारे पास अरब हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, तुम अरब रखो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। जितना रोज इसके काम ले लो, बस वो तो काम हो गया, लेकिन बाकी जो रखा हुआ है, बस जैसे ही मकान खाली हुआ तुम्हारा कुछ नहीं। इसको भी आप समझ लो कि भैया तो इसकी चीज है, तो मतलब ये कि क्या करेंगे, ये तो इसका है। जीवात्मा की तो इसमें कोई चीज नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 23 घंटे तो दुकान, दफ्तर, खेती शरीर के लिए, और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, इतना तो बचाना। जब उसके बाद जब आपका ये समय बचने लगे तो थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। अगर बच जाए तो, ना बचे तो कोई बात नहीं, 1 घंटा तो समय दो, इतना ही काम करो। और 1 घंटा नहीं समझ दे सकते हो तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। जो आत्म कल्याण के लिए या जीवात्मा मुक्ति मोक्ष के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो इस मनुष्य रूपी तन में, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ। इस पेट के लिए, इसके लिए तो प्रारब्ध का भोग पशु भी भोगते हैं। आपको भी तो प्रारब्ध मिली है, तो आप उस पर पत्थर क्यों डालते हो कि बोझा डाल दो, दबा दो उसको विश्वास करो कि हमको प्रारब्ध मिली है और जो हमारा भोग हमको मिलेगा, और नया कर लो तैयार। तो नया ऐसा करो कि फिर भोगना ना पड़े, इससे छुटकारा हो जाए। उतना ही करो जितनी जरूरत, और वो भी जब किसी के समर्पण कर दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, दोनों से छुटकारा पा जाओगे, शरीर आपको मिलेगा ही नहीं। जब पाप और पुण्य नहीं, क्योंकि बंधन तो इसी का है, और जब इन दोनों में नहीं रहेगा तो शरीर आपको ही नहीं मिलेगा। फिर निकल जाओगे ऊपर, ऊपर चले जाओ। ऊपर तो कोई वहां जलता मरता नहीं, उधर चलो, जन्म मरण यही है। लेकिन अब यह है कि उसने स्थान बना रखे हैं कि भाई इतने दिन वहां भोग लो, फिर चले आना। तो वहां से यहाँ चले जाओगे, जन्म मरण यही होगा, उधर नहीं होगा। बस वो भोग है, उससे नीचे डाल दिया, भाई इतनी बात है। मरना जन्मना तो आपका यही है। इसलिए आप नामदान ले लो, अमूलक चीज है। बड़े भाग से अवसर मिला
और आप लीजिए। और कोई ऐसी बात हम अब तरह के आपको प्रमाण दे देंगे ताकि आपको कोई संदेह नहीं रहे। और ये जो लोग आ रहे हैं बेचारे, ये आए हैं, अगर स्कूल इम्तिहान बच्चों का ना होता इस पीरियड में, तो आप यहाँ देखते हैं कि प्रयागराज संगम पर क्या हो रहा। लेकिन ये दृश्य जो देख रहे हो, ये तो आपने कभी यहाँ देखा नहीं 100 वर्षों में। क्षमा कीजिएगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन इतना अनुभव कि 100 वर्षों में दृश्य देखने को नहीं मिला वो आपके सामने। और यही चाहिए था, देवस्थानों पर तो यही चाहिए, यही होना चाहिए कि सच्ची चीज मिले, उसकी खोजो। लोग भटक करके आते हैं, चलो भाई सच्ची चीज खोजेंगे, कहीं मिल जाएगी। और वो यहाँ आए, लौट गए, तो जीवन भी उनका समय भी खराब हो गया, कुछ नहीं मिला, चले गए। इसलिए आप अमोलक चीज लो। जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं। और हमने वो कह दिया है कि गंगा जी में स्नान करो, और जिस समय स्नान करो वही प्रतिज्ञा करो, आज से हम शाकाहारी रहेंगे। बस शाकाहारी, बिल्कुल शाकाहारी का एक ही मतलब, क्योंकि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, अशुद्ध भाषा नहीं। हम कोई आपके दिल दिमाग पर टीस नहीं मारते। शुद्ध शाकाहारी, अनाज सब्जी पर दूध घी 100 बार खाओ, कपड़े तुम 100 बदलो रोज, अपने को इससे क्या मतलब है। लेकिन ये शाकाहारी, ताकि ये मनुष्य जो है वो कम से कम ये मनुष्य तो बन जाए, और आप में दया आ जाए, प्रेम आ जाए, तभी कुछ कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि कर्म करोगे भोगोगे। तुम सोचते हो कि हमने किसी को मार दिया तो हम बच जाएंगे, वो सब सजा में भी आती है वो मिलेगी, उसी तरह से कठोरता के साथ वो आपको मारेगा, बच नहीं सकते हो। और बीड़ी तंबाकू का पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं। इतना जरूर है, इतनी तो प्रार्थना करूंगा कि कोई भी नशा, उससे क्या मतलब, जो बुद्धि को पागल कर दे वो मत पीना। ये रामायण में नहीं कहा। जब रामायण में नहीं कहा तो फिर क्यों आप पीते हो? भागवत में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा, फिर क्यों पीते हो? ये हमको बताओ। इसके माने उनके वसूल और उनके मतलबे के नियम पर आप नहीं चलते, उसके विरोध में जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप उसको मानते ही नहीं हो, न कुरान को मानते हो, न रामायण, न गीता, न भागवत, किसी को नहीं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो दो ही चीजें हैं, तो क्यों आज हमको आज 3-4 दिनों से देख सुना, तो ये हमारी देवियां कहती हैं कि महाराज ऐसी कृपा दया कर दीजिए कि हमारे पति नशा छोड़ दें। देखिए उनको तकलीफ है, परेशान है, बच्चे भी परेशान है, तो बराबर कहती है कि बाबा जी धोती पकड़ करके कहती है कि बाबा जी दया कर दीजिए, हमारे पति जो है नशा छोड़ दें। अरे देखिए आप, कोई बात तो जरूर है। तो जब देवी तुम्हारा साथी, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा साथी तुम्हारे घर में, और वो कहता है कि भाई तुम अच्छे बन जाओ, तो साथी की बात पहले मानो, हम तो बात के साथी है। आप उसी की बात को मान लीजिए कि हमारा साथी है जरूर, लेकिन मतलब आदत खराब मत करो। आदत बुरी बहुत नुकसानदेह होती है, बच्चा वो बर्बाद कर देती है। तो अब जो आपको नाम भगवान का बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना, एक आवाज में, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, और सबकी आवाज मुंह से निकलेगी। ऐसा नहीं कि हमने मुंह बंद कर लिया और अंदर अंदर बोल रहे, नहीं, मुंह से निकालना, ताकि आपका उच्चारण नाम का शुद्ध हो। कभी कभी ऐसा अंदर बोलोगे, अशुद्ध उच्चारण करोगे, तो बात ना अपनी समझ में आएगी और भ्रम हो जाएगा कि यही नाम है। तो शुद्ध उच्चारण करो, ताकि उसकी आदत पड़ जाए कि ये शुद्ध है।